यो वैभव सांघवी बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव के पास फंड मैनेजमेंट में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स में काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। आइए समझते हैं उनसे कि वो इस समय क्या रणनीति अपना रहे हैं। वैभव जी, गुड मॉर्निंग। एक अच्छा मूव रहा है ये मार्केट के लिए। एक एग्जिट पोल के बाद एक फाइनल आउटकम वाले दिन थोड़ी नर्वसनेस आई, एक शायद उसने कुछ डिफरेंशियल क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट में वापस वन वे रैली हुई, हम ऑल टाइम हाई पर आए। यहाँ से अब आगे के लिए क्या व्यू रखें, स्पेशली जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो क्या व्यू रखें इस समय? अनुज, आई थिंक हमने काफी अच्छी काफी वॉलेटिलिटी देखी है लास्ट मंथ में। गोइंग फॉरवर्ड जो मुख्य पहलू रहेंगे या मुख्य मार्कर्स रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बजट एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है। ये सेट करेगा कि डायरेक्शन की अगले 5 साल इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी रहेगी। हालांकि हमें लगता नहीं है कि इतना कोई फेरबदल रहेगा, और हमें लगता है कि कंटिन्यूड सप्लाई साइड फोकस बना रहेगा। एट द सेम टाइम थोड़ा कंजम्पशन में पॉसिबिलिटी है कि उसमें कुछ एनकरेजमेंट करने के लिए वी मे सी सम स्मॉलर स्टेप्स। अगर बजट फिस्कल डिसिप्लिन को अडियर करता है और लॉन्गर टर्म फिस्कल कंसोलिडेशन के मैप पे चलता है, तो हमें लगता है कि ये रैली कंटिन्यूड रहेगी फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और सेकंड, फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो ब्याज दरें की मूवमेंट कैसे हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव एक बाजू ईसीबी है, वहां से हमें ब्याज दरें थोड़ी घटती हुई दिखाई दे रही है, और बैंक ऑफ कनाडा से भी हमें घटती हुई दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम जापान थोड़ी बढ़ोतरी की बात कर रहा है। सो काफी मिक्स सिग्नल है ग्लोबल इंटरेस्ट रेट सिनारियो के हिसाब से, और यूएस स्टेटस को जमाए रखे हैं। जब भी हम देखें कि ये अगर वीकनेस आती है फ्रॉम अ यूएस इकोनॉमी पर्सपेक्टिव और ब्याज दरें घटने की बात आती है, तो हम एक अच्छी इनफ्लो देख सकेंगे इमर्जिंग मार्केट्स ऑन एन ओवरऑल बेसिस। तो ये दो इंपॉर्टेंट मार्कर्स रहेंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, मार्केट की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। ओके। आपने एक चीज़ कही कि कोई बहुत ज़्यादा फेरबदल होने के चांसेस कम है, क्योंकि ये इस बार एक कोalition गवर्नमेंट है, वो एक मार्केट का रिस्क था। क्या अब मार्केट उस रिस्क को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वापस अब डिफेंस रेलवे स्टॉक्स में वापस एक मूव आने शुरू हो गए हैं? और दूसरा सवाल, आपका क्या व्यू होगा इन स्टॉक्स पर? क्या आपके पोर्टफोलियो में है डिफेंस रेलवे स्टॉक्स टाइप के स्टॉक्स? सी आई थिंक जब हम पीएसयूज की बात करें तो हम काफी टाइम से मेंटेन कर रहे हैं कि हम डिफरेंशिएट करेंगे दो तरीके से। वन, कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ओरिएंटेड पीएसयूज है, या दूसरी तरफ जो सिक्लिकलिटी ड्रिवन काइंड ऑफ पीएसयू में जो रैली हुई है। हम फोकस करेंगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के के साइड। और जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो डिफेंस एक डेफिनेटली एक ऐसी थीम है जहाँ पे मेक इन इंडिया को बहुत ही अच्छा महत्व दिया जा रहा है। उसमें काफी रिफॉर्म्स हो रहे हैं और उनको एनकरेजमेंट प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सो हमें लगता है कि वो थीम पे बढ़ते बढ़ते आई थिंक रहना चाहिए ऑन अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। बट जो सिक्लिकलिटी ड्रिवन है, हम उसको अवॉइड करेंगे। लेकिन वैभव जी, अगर मैं जून के शुरुआत से लेके जून के ऑलमोस्ट अब अंतिम छोर तक आते आते अगर कोई बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट, कोई निराशा अगर बाजार के हाथ लगी है, तो वो है मॉनसून के अब तक के नंबर्स, जो कि काफ़ी कम है, सब्सटेंशियल डिफरेंस है। ऐसे में आपका निफ्टी एफएमसीजी पे व्यू क्या है इस वक्त, और स्पेशली बैंक्स पर भी इस मद्देनज़र? जी, आई थिंक वीरेंद्र, अपन जब फोकास्ट हुई थी मॉनसून, तो एक एक्सपेक्टेशन था कि द फर्स्ट हाफ ऑफ द मॉनसून थोड़ी वीक रहेगी, बट फ्रॉम अ ग्रेजुअल पर्सपेक्टिव वहां से पिकअप होना चालू होगा। तो अगर एफएमसीजी इंडेक्स या जो भी इंडेक्स ये इसके मध्य चलते अगर समझो करेक्ट हो रहे हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उनको लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने के लिए। बट ओनली कैविएट इज के जो नतीजे आएंगे, नतीजों के बाद ये स्पेस में देखना चाहिए। तब तक के लिए जस्ट वेट एंड वॉच, अच्छे लेवल्स भी आ सकते हैं।
और उसके बाद जो जब सेकेंड हाफ में मॉनसून की रिकवरी हो सकती है तब हम देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छी तरह से मोमेंटम पकड़ सकते हैं। अच्छा, आपकी वीकेंड पे जो स्टडी थी वैभव जी, स्पेशली एसेंशियल के नंबर्स के बाद उनकी जो कमेंट्री रही, आईटी स्टॉक्स में मूव तो आया, लेकिन वो एक टिपिकल इंट्राडे मूव था, वो प्रॉफिट टेकिंग में कन्वर्ट हो गया। अब अगले महीने ऑलमोस्ट सेकेंड वीक से आपका अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा, किक स्टार्ट हो जाएगा। निफ्टी आईटी अभी भी बहुत, अगर आप देखें, लोअर ट्रजेक्टरी से प्लेस्ड है। आप लोगों ने आईटी में कोई सिलेक्टिव बाइंग करी है क्या, और व्यू क्या है इस वक्त आईटी पे, स्पेशली एसेंशियल के नंबर्स के बाद? आई थिंक हमें ये एक सेक्टर टर्न अराउंड सेक्टर लगता है जहाँ पे हमें एक कंफर्ट है वैल्यूएशंस का। सेकेंड, हमें लगता है कि बिजनेस मोमेंटम और बिजनेस में बॉटमिंग आउट दिख रही है। अगर हम कमेंट्री भी देखते हैं, काफ़ी मैनेजमेंट की मीटिंग्स में भी देखते हैं, तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि एटलीस्ट बिजनेस बॉटम आउट हो चुके हैं और यहाँ से कितनी देर पे रिकवरी होगी वो देखना पड़ेगा। बट फ्रॉम अ मैक्रो स्टैंड पॉइंट, जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हमें हमको भय था कि ये काफ़ी डिसरप्ट कर लेगी इंडस्ट्री को, इनफैक्ट ये काफ़ी रेवेन्यू को प्रोत्साहन दे रही है। हम नए ऑर्डर्स देख रहे हैं कि वहाँ से आ रहे हैं। सो ऐसा एक सेक्टर है जहाँ वैल्यूएशंस वेरी रीजनेबल है फ्रॉम अ कैश फ्लो पर्सपेक्टिव, कैश फ्लो यील्ड पर्सपेक्टिव। बिजनेस बॉटमिंग आउट है। रुपी अगर हम देखें तो मार्जिनल डेप्रिसिएशन की दौर पे चल रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है। सो फ्रॉम एन ओवरऑल मैक्रो पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि ये एक सेक्टर है फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, यहाँ से अच्छा रिटर्न दे सकता है। वैभव, एक स्पेस जो काफ़ी एक्टिव हो गई है वो है टेलीकॉम। हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा लिस्टेड स्टॉक्स नहीं है, लेकिन शायद इन फ्यूचर जियो की भी लिस्टिंग हो जाए। लेकिन क्या ये स्पेस यहाँ से पैसा बना के देगी इन लेवल से आपके हिसाब से? सी अनुज, आई थिंक ये क्लियर केस है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, बिकॉज यहाँ से अगर टैरिफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी कंसेंसस है और एनालिस्ट का भी मानना है कि यहाँ से टैरिफ्स बढ़ने चाहिए, आरपू बढ़ने चाहिए। और अगर आरपू बढ़ता है तो इन माय व्यू कि ये स्ट्रेट हिट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द बॉटम लाइन। और फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव इसमें तो बिजनेस में तो कोई डिबेट है ही नहीं, प्योरली बिकॉज जो जिस हिसाब से डेटा कंजम्पशन हो रही है, जिस हिसाब से पेनिट्रेशन हो रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट में कोई एनी इशू है। सो अगर वो टैरिफ्स बढ़ते हैं या आरपू में कन्वर्ट होते हैं अच्छी तरह से, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी बन सकती है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये एक्साइटमेंट कंटिन्यूड रहेगा फ्रॉम अ सेक्टरल पर्सपेक्टिव। एक और स्पेस जो मैं आपसे एक आपका व्यू जानना चाह रहा था वो है फार्मा। ऑफ लेट काफ़ी शानदार मूव्स आए हैं फार्मा स्टॉक्स में। इसका क्या कारण है और क्या आपके हिसाब से ये कंटिन्यू करेगा? आपके पोर्टफोलियो में है क्या फार्मा स्टॉक्स? ओवरवेट हैं आप या अंडरवेट हैं यहाँ पर? सी फार्मा हमारे लिए हमेशा बॉटम अप ड्रिवन सेक्टर रहा है, क्योंकि हर एक सेक्टर की, हर एक स्टॉक की यूएस एफडीए साइकिल अलग है, हर एक स्टॉक की अप्रूवल साइकिल अलग है। सो जिस हिसाब से अपॉर्चुनिटी कहाँ यूएस में फोकस है, डोमेस्टिक में फोकस है। बट एक या दो ट्रेंड में शायद बताना चाहूँगा कि वन की यूएस जेनरिक प्राइसिंग अगर हम देखते हैं कि वहाँ थोड़ी प्रेशर बढ़ रही है फ्रॉम अ प्राइसिंग पर्सपेक्टिव। सेकेंडली हमें लगता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जो डोमेस्टिक फार्मिंग, डोमेस्टिक की बात करें तो यहाँ प्राइसेस हालांकि स्टडी है, या वॉल्यूम ग्रोथ एक है जो जहां आपको कंसंट्रेट करना है। अगर वहां जिधर भी बढ़ोतरी होती है, जहां ब्रांडेड डोमेस्टिक सेल्स बढ़ रही है, हमें लगता है वो कंपनियां हैं जहां हमें ध्यान देना चाहिए। सो काफी बॉटम अप ड्रिवन सेक्टर है, तो ऑफ कोर्स एक्सपोजर्स तो रहेंगे बोथ ऑन द लॉन्ग साइड एंड द शॉर्ट साइड। बट फ्रॉम ओवरऑल सेक्टरल व्यू अगर हम बात करें तो काफी न्यूट्रलिश है। इस बीच बैंक निफ्टी करीब 51,334 पे रिकवरी देके आता हुआ। और मैं एक बात जो यहाँ पे कहना चाह रहा था वो ये कि एचडीएफसी बैंक ने एज ऑफ नाउ आज की सॉफ्टनेस ने भी शुक्रवार के स्विंग लो को नहीं वायलेट किया। 1655 पे ट्रेड करता हुआ एचडीएफसी बैंक का। लेकिन वैभव जी, लास्ट वीक जो काफ़ी डिस्कशन का केंद्र रहा वो थे केमिकल स्टॉक्स, उनके मूव। हमने तो विशेषज्ञों से बात भी करी, उनका ये कहना था कि शायद अब वो चाइना की डंपिंग, जो कि बीते एक साल से अगर आप देखें पूरे
प्राइसिंग को अगर आप देखें एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही थी, वो अब कम हो गई है। वहाँ की खुद लोकल डिमांड जो है वो आई थिंक वो डंपिंग इश्यूज़ को कुछ समय के लिए रेस्ट्रिक्ट करेगी। आप लोग अर्निंग्स का वेट करेंगे या फिर आप लोगों ने कोई क्वार्टर कॉल ली है केमिकल में? नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक वीरेंद्र, ये सेक्टर लास्ट एक साल में काफ़ी टर्मोइल देख चुका और टर्बुलेंस देख चुका है। और अगर हमें कोई भी साइंस मिलते हैं कि जहां डी स्टॉकिंग हो रही है या इन्वेंट्री क्लियर अप हो रही है, तो ये सेक्टर में पॉसिबल है कि एक टैक्टिकल ट्रेड बन सकता है ऑन दी अपसाइड। सो इट इज द सेक्टर इज इंटरेस्टिंग, बट वी आर स्टिल वेटिंग कि ऑन ग्राउंड चैनल चेक्स के हिसाब से इन्वेंट्री की क्या सिचुएशन है, प्राइसिंग की क्या सिचुएशन है, चाइना में क्या हो रहा है। सो काफ़ी वेरिएबल्स है इसमें, बट एक इंटरेस्टिंग सेक्टर बन सकता है फ्रॉम अ ट्रेड पर्सपेक्टिव। इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? आई थिंक ये स्पेस मूव अच्छे हैं और जब अगली बार आपसे डिस्कशन होगा तो फिर आई थिंक और खुल के बात करेंगे, बट कमेंट्री एज ऑफ नाउ आपकी केमिकल से पॉजिटिव है। अच्छा, बहुत नज़दीक अब हम बजट के हैं वैभव जी, लेकिन इस बजट से पहले भी अगर आप कैपिटल गुड्स को देखें तो एक सब्सटेंशियल मूव आ चुका है, बड़ा रनअप आ चुका है। लिविंग आई थिंक एल.एन.टी के बाद, एल.एन.टी में मेरे ख्याल से जब लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स थी उसके बाद से ही सॉफ्टनेस थी। आपको बाइंग के स्कोप या फिर कहते हैं वो जिसे कहते हैं ना ये प्राइस अट्रैक्ट कर रहे हैं पोस्ट बजट के किसी अच्छे मूव के एक्सपेक्टेशन में? सी आई थिंक बाजार अब विडंबना कहे या कंफ्यूजन या डायलेमा जो भी कहे, ये देखने में है कि बजट का रुख किस बाजू बैठता है, इन द सेंस कि जो केपेक्स में जो फोकस था, जो जिस हिसाब से परसेंटेज ऑफ जीडीपी का स्पेंडिंग था इन टर्म्स ऑफ दी केपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो फोर्थ, वो कंटिन्यूड रहता है कि नहीं। हमारे आकलन के हिसाब से आई थिंक वो कंटिन्यूड रहेगा, और इस सेक्टर में भी हमें लगता है कि फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव इंटरेस्ट बना रहेगा। अगर वीकनेस कोई होती है तो आई थिंक वीकनेस एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए ओवरऑल इंडस्ट्रियल कैप गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में। सो वी आर पॉजिटिव, और बजट के हिसाब से भी हमें नहीं लगता है कि कोई बड़ा सरप्राइज आएगा फ्रॉम द नेगेटिव पर्सपेक्टिव। अच्छा, एक आखिरी सवाल, एक स्पेस जिसने बहुत पैसा बना के दिया है वो है ऑटो और ऑटो एंसिलरी। आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, कोई भी, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, उसमें भी कोई डिफरेंशियल नहीं है। एंसिलरी स्टॉक्स उठा के देख लीजिए, सब ने बहुत पैसा बना के दिया है। क्या अब यहाँ पर वैल्यूएशन थोड़ा डिमांडिंग हो गए हैं, और क्या इन लेवल्स पर आप कोई ऑटो स्टॉक्स खरीदेंगे? ऑफ कोर्स ध्यान रखना चाहिए, ऑटो एट द एंड ऑफ इट इज अ सिक्लिकल सेक्टर। हर एक सेगमेंट अपनी साइकिल में चलता है, और हमें लगता है कि अगर हम ट्रैक्टर्स की बात करें या सीवीज की बात करें तो प्रॉबेबली टुवर्ड्स टॉप ऑफ द साइकिल चल रहे हैं। एट द सेम टाइम पीवीज में भी हम थोड़ी सॉफ्टनेस ऑफ डिमांड देख रहे हैं, बिकॉज इस हिसाब से हर एक मॉडल में डिस्काउंट्स इंक्रीज हुए हैं लास्ट क्वार्टर में। हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा प्रेशर है। लास्टली, फ्रॉम एन इनपुट प्राइस परस्पेक्टिव एज वेल, हमें लगता है कि जिस हिसाब से मेटल प्राइसेस ऊपर आए हैं ओवर द लास्ट क्वार्टर, उन उससे थोड़ी इफेक्ट पड़ेगी फ्रॉम अ मार्जिन परस्पेक्टिव। फ्रॉम अ कंसेंसस बेसिस अगर हम देखें तो काफ़ी एलिवेटेड मार्जिन लेवल्स की फोकास्ट की हुई है। सो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है। द ओनली कैविएट हियर इज के रूरल जब स्ट्रांग हो रहा हो, तब एक स्पेस जहाँ इंटरेस्टिंग बन सकता है वो है टू व्हीलर्स। सो पॉसिबली है कि वहाँ थोड़ी मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगी, बट अदर सेक्टर्स में आई थिंक वुड बी बेस्ट अवॉइड। और लास्टली, फ्रॉम एन ऑटो एंग्स पर्सपेक्टिव जो आपने कहा, आई थिंक ये काफ़ी मिक्सचर है इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम अ लोकल एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी बोथ। सो ऑटो एंग्स पे हम काफ़ी पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू ऑटोज बाय देमसेल्व्स। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए वैभव जी, और ये सारे के सारे इश्यूज़ पर बात करने